गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 5 पर स्टडी करेंगे, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 5 है और उसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। तो मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। जैसे कि हम लोग नेचुरल नंबर्स की अगर बात करें तो हमारे पास जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो जनरली 1, 2, 3, 4, 5 एक्सेट्रा इस तरह से दे रखे होते हैं। अब होता क्या है, इन नंबर्स में ये एक आपकी लिस्ट बन गई, एक सीक्वेंस बन गया। इस सीक्वेंस में क्या चीज़ दे रखी है, ध्यान से ऑब्जर्व करने वाली ये है, ये जो फर्स्ट टर्म है इसको बोलते हैं ए। फर्स्ट टर्म है इसको बोलते हैं ए, ठीक है। और इसके बाद आप नेक्स्ट टर्म देखिएगा तो ये आया आपका 2। तो जो 2 है उसमें हम मतलब 1 में और 2 में क्या डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। मतलब 1 में जब 1 ऐड किया गया तो हमारे पास 2 आया। जब 2 से 3 पर आएंगे तो इन दोनों में कितना डिफरेंस है, फिर 1 का डिफरेंस है, ठीक है। 3 से 4 पे आएंगे फिर 1 का डिफरेंस, 4 से 5 पे फिर 1 का डिफरेंस। ऐसे ही हम आगे तक पढ़ते चले जाएंगे तो हमें 1 का ही डिफरेंस मिलता चला जाएगा। अब ये जो 1 का डिफरेंस है ये सब में क्या है, ये होता है सब में कॉमन। क्या होता है बेटा, कॉमन होता है। तो इसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं बच्चों, कॉमन डिफरेंस। और इसको शो करते हैं डी से। क्या कहते हैं, इसको शो करते हैं डी से। देखिए सब में कॉमन डिफरेंस है, सब में ये फिक्स्ड, ये क्या है, फिक्स्ड डिफरेंस, ठीक है। अब होता क्या है, ये लास्ट टर्म मान लीजिए n तक जा रही है, ठीक है। तो इसका लास्ट टर्म क्या होगा, लास्ट टर्म इसको हम कहते हैं an, कभी कभी l भी बोला जाता है, और जिसकी वैल्यू है आपकी an, ठीक है। लास्ट टर्म l या फिर an, तो nth टर्म होगा, ठीक, जिसकी वैल्यू आपकी टोटल n ही दे रखी है, जो कि आपका नंबर इटसेल्फ है। तो इसके लिए डेफिनेशन बन जाती है। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी सीरीज, और इसमें मैं आपको बोल रहा हूँ, बल्कि मैं आपको लिखवा रहा हूँ, वो आप लोग लिख लीजिए, नोट कीजिएगा एपी सीरीज में। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding terms except the first term, and the fixed number is called common difference, आप नोट डाल के लिख लीजिएगा, NOTE नोट लिखिएगा। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जो आपकी सीरीज है वो आपकी पॉजिटिव, मतलब जो कॉमन डिफरेंस है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, अदरवाइज जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो हम एक जनरल बात करेंगे। मान लीजिए हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है, ए। फर्स्ट टर्म क्या है, ए है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या होगा, तो a प्लस डी होगा, क्योंकि हमने क्या कर दिया, इसमें डी ऐड कर दिया, कॉमन डिफरेंस। फिर क्या होगा, a प्लस, इसमें एक बार डी ऐड किया, इसमें 2 बार ऐड कर देंगे, 2d। इसमें a प्लस 3d, इसमें डॉट डॉट करते चले जाइए, a प्लस 4d, a प्लस 5d, इस तरह से आपका आता रहेगा, ठीक है। मान लीजिए अब हम n टर्म्स तक जा रहे हैं, तो कितने टर्म्स होंगे, देखिए एक टर्म ये हो गया, दूसरा ये है। जब दूसरा टर्म ये है तो d के पास 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 2 - 1 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ये 3 है, 3 मतलब थर्ड टर्म है तो 3 - 1 से मल्टीप्लाई। ये फोर्थ है तो 4 - 1 से मल्टीप्लाई। ये 5 है तो 5 - 1 से मल्टीप्लाई। जब ये nth टर्म होगा तो n - 1 से मल्टीप्लाई होगी, a प्लस n
सा टर्म होगा? nth टर्म। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे nth टर्म, या फिर इसको हम जनरली लिख देते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या आता है आपका बेटा? ये कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, डी जो है वो कॉमन डिफरेंस है, an जो है वो nth टर्म है, वेयर an इज इक्वल टू nth टर्म a is equal to first term, n is equal to number of total terms, and d is equal to common difference। डी क्या है बच्चों? डी है हमारे पास कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो जिसमें आपका ये वाला जो फॉर्मूला है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग एक्सरसाइज पर आते हैं, जिसमें आपकी एक्सरसाइज सबसे पहले आती है 5.1, इसकी बात करेंगे। देखिएगा एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 1 जो है क्या दे रखा है? इन्होंने बोला है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। ठीक है, नीचे जो प्रॉब्लम्स दे रखी हैं क्या उनमें आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी? ठीक है, एंड व्हाई, और क्यों बनेगी? अगर बनेगी उसका रीजन क्या है? तो रीजन क्या होता है? कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, तब तो बनेगी, अदरवाइज नहीं। तो पहली कंडीशन है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। देखिए, टैक्सी का जो किराया है, ठीक है, वो हर एक किलोमीटर के लिए पहले किलोमीटर का जबकि 15 रुपये है, के बाद में 8 रुपये है एडिशनल। तो बताइए कि क्या ये कौन ABCD में होगा? तो देखिएगा द फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज इक्वल टू 15 रुपीज। कितना है बच्चों? वो 15 रुपीज है। ठीक, एंड एडिशनल एंड आफ्टर एट या आफ्टर 1 किलोमीटर फेयर इज इक्वल टू 8 रुपीज पर किलोमीटर दे रखा है, 8 रुपीज पर किलोमीटर। ठीक है, तो कैसे होगा ये? इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होगा? एक हम इसके लिए लिस्ट बनाएं। तो इसकी लिस्ट क्या होगी? इसकी लिस्ट होगी, देखिए, पहले थी 15 रुपीज, पहले थी 15, उसके बाद हो गई 15 प्लस 8। ठीक, कितना हो गया? 23। अब अगले किलोमीटर में 8 और बढ़ जाएगा, ये कितना हो गया? 31, फिर 8 बढ़ गया, कितना हो गया? 39, फिर 8 बढ़ गया, और ऐसे ही चलता चला जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा, क्या हो गया? 15, कितना हो रहा है? ये 23, ये 31, ये 39, ये 47। ठीक है, ये एक लिस्ट बन गई आपकी पहले किलोमीटर के लिए, दूसरे किलोमीटर के लिए, तीसरे, चौथे, पांचवें, इस तरह के किलोमीटर्स के लिए आपकी लिस्ट बनेगी। अगर मैं इसको इस तरह से शो कर दूँ, यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट किलोमीटर हो गया, ये आपका सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फर्स्ट किलोमीटर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से आपके ये टैक्सी का फेयर है। तो देखिएगा 23 में से 15 जाएगा, 8 का 8 बच जाएगा, 31 में से 23 8 बच जाएगा, 39 में से 31 8 बच जाएगा, 47 में से 39 8 बच जाएगा। तो 8 8
प्रोटीन्स का सब में कॉमन डिफरेंस आ रहा है, सेम डिफरेंस है, लिखिएगा बिकॉज there is same common difference G is equal to 8 proteins. So this is an AP series. तो ये कौन सी सीरीज में होंगे? ये AP सीरीज में होंगे और ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का बेटा आंसर हो गया। इस तरह से आपने क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन को परफॉर्म करना है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको नोट कर लीजिए। और इसी तरह की आपकी बाकी की प्रॉब्लम्स हैं, मैं भी एक्सप्लेन करूँगा आपके लिए, वो आप खुद करेंगे, ठीक है? नोट कीजिएगा। चलिए बेटा इसको हटाते हैं। और अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ पढ़ते हैं। इसी का सेकंड पार्ट है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। चलिए, मनीषा गुप्ता को समस्या हो गई थी एक बच्ची को कि सर आप क्वेश्चन को इंटेक्स्ट में ही करा दीजिएगा। मैंने एक्सप्लेन किया था, कोई बात नहीं है बच्चे, हम खुद ही करा दे रहे हैं, आप लोग समझ लीजिए, ठीक है? देखिए ये आपके पास एक सिलेंडर है, ठीक है? ये क्या है आपके पास, एक मान लीजिए कोई सिलेंडर है। इस सिलेंडर में हमने V वॉल्यूम में कोई गैस भरी हुई है, यानी कि इसमें जो गैस भरी हुई है उसका जो अमाउंट है वो V है, ठीक है? फर्स्ट टाइम कितना अमाउंट है, V। लेट द अमाउंट ऑफ एयर, गैस है बेटा, क्या है ये, ऑफ एयर इन सिलेंडर इज इक्वल टू V। कितनी है, V है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट टाइम इसमें से एयर को रिमूव किया गया, ठीक है? फर्स्ट टाइम रिमूव्ड फर्स्ट टाइम रिमेनिंग रिमूव्ड एयर इज इक्वल टू 1/4 ऑफ टोटल गैस का 1/4 उसका रिमूव कर दिया गया। देन रिमेनिंग गैस का, बची हुई गैस क्या होगी, देखिए B तो टोटल थी, इसमें से B का 1/4 आपने हटा देना है, तो ये हो जाएगा B 4 बन जाए 4, 4B में से 1 भी जाएगा, 3B बचेगा। कितना बचेगा, 3B/4, 3/4B कितनी बचेगी, ठीक? सेकेंड टाइम रिमेनिंग गैस, दूसरी बार में कितनी गैस बचेगी, देखिए अब बची हुई है 3/4B, इसमें से आपने 3/4B का 1/4 और निकाल दिया, तो ये हो गया 16 हो जाएगा, और ऐसे भी 16 आएगा, 4 4 जा, 4 3 जा 12 भी हो जाएगा, और ये आपका 3B होगा, तो 12 में से 3B जाएगा, ये 9B बच जाएगा। तो दूसरी बार में जो आपके पास गैस बचेगी वो 9B/16 बचेगी, ठीक है? मैं ऊपर से रफ कर रहा हूँ, एक बार और निकालेंगे हम लोग तीसरी बार में। हर टाइम remaining gas
इज इक्वल टू, अभी 9b/16 थी, इसमें से आपने रिमूव कर देना है 9b/16 का 1/4 टाइम। ठीक है, तो देखिए इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 64। 64 या 64, 4 आया, 4 9 या 36, 36 हो गया, 36 में से 9 गया 27 होगा, 27D। ठीक है, ये इतनी गैस बचेगी। अब इसके लिए आप ऐसे चलते रहेंगे, इसके लिए हम क्या बनाएंगे, टेबल बना लेंगे, लिस्ट बनाएंगे। तो लिस्ट तैयार कीजिएगा। देखिए पहले थी B, ठीक है, उसके बाद कितनी बची थी आपके पास 3/4B, फिर बची थी आपके पास 9/16B, फिर बची थी 27/64B। इस तरह से आपने गैस को बचाया था। तो पहले चेक करेंगे क्या हमारा वास्तव में इसका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो देखिएगा कैसे करेंगे, हम रफ कॉपी पर 3/4B में से B सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 बन जाए 4 माइनस का B/4 बच जाएगा। ठीक है, पहली बार माइनस B/4 आ गया, दूसरी बार अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, अभी इसमें से इसे किया 9/16B में से B/4B सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो एलसीएम आ गया 16, ये 9B माइनस 4 3 ये 12 हो गया, कितना बचेगा, ये बचेगा माइनस का 3B/16। देखिए यहाँ B/4 आ रहा है, माइनस का 3B/16 आ रहा है, तो मतलब डिफरेंस आपका अलग अलग आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है। तो आप लिखेंगे बिकॉज देयर इज नॉट इक्वल कॉमन, या देयर इज नॉट सेम कॉमन डिफरेंस, कॉमन difference, so it is not in AP series, इसीलिए ये आपकी AP सीरीज में नहीं होगी। अगर सेम आता, सेम होते तब तो ये आपके AP सीरीज में होते, अब ये सेम है नहीं तो आपके AP सीरीज में होंगे नहीं। ठीक है, तो अब मैं आपको बता रहा हूँ सेम इसी तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 दोनों ही ट्राई करने हैं। ठीक, ये वाले दोनों मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए 3rd वाला है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट इज कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय द 50 फॉर ईच सबस्टिट्यूट मीटर। देखिएगा पहले किलोमीटर के लिए जो आपने कुआं खोदा है उसकी कॉस्ट 150 रुपीज़ है, और ठीक उसके हर एक मीटर की खुदाई के लिए बाद में 50 रुपये आपको किराया, मतलब जो खर्च है वो और बढ़ जाता है। मतलब पहले 150 रुपये था, 50 बाद में बढ़ जाता है। जब पहले आपके पास 150 था तो बाद में 50 और बढ़ गया तो 200 हो गया, फिर 50 बढ़ गया तो 250 हो गया, फिर 300, मतलब 50 का डिफरेंस आएगा, सेम होगा, कॉमन ही डिफरेंस होगा। तो ये वाला आपका बिल्कुल होगा। 4th वाला द अमाउंट ऑफ मनी in the account of every year when 10,000 rupees is deposited, when rupees 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। 10,000 रुपये को जब आपने 8% पर एनम के कंपाउंड इंटरेस्ट पर डाल दिया है एवरी ईयर के लिए, तब आप बताइए कि क्या ये इससे जो अमाउंट बनेगा लगातार हर साल के बाद, तो हर साल के लिए क्या वो आपका AP में होगा। तो पहले साल के लिए आप कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू अमाउंट का काउंट कीजिएगा, फिर दूसरे के लिए अमाउंट, फिर तीसरे के लिए अमाउंट, फिर सबके लिए लिस्ट तैयार कीजिएगा, फिर सबका कॉमन डिफरेंस चेक कीजिएगा। अगर आता है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं। तो आज आप लोग बस इतना ही करेंगे। आप लोगों को क्या करना है, ये क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स करके लाना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको सॉल्व कर लें। ठीक, और सभी बच्चों को पर्यावरण दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि इस पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर आप लोग कम से कम एक पौधे को या एक अच्छे पौधे को जो आपको अच्छा लगता है उसको ज़रूर उसका वृक्षारोपण करें। ठीक है, जिससे कि हमारे पर्यावरण में हमारा भी कुछ योगदान है। ठीक है, तो हम लोग अपने पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देंगे। आज सब लोग एक पौधे का वृक्षारोपण करेंगे। ठीक है बेटा, बाकी की बात हम लोग कल करते हैं।
आज आप लोग इतनी स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।